अहम खबर आपको देते हैं। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस, नैब का फौरी चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी डालने का फैसला। ज़राए का इस हवाले से यह कहना है नैब आज ही अडयाला जेल में वारंट गिरफ्तारी की तामील का इम्कान है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। नैब की जानिब से आज ही अडयाला जेल में वारंट गिरफ्तारी की तामील का इम्कान है। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड करप्शन का यह केस है। नैब की जानिब से फौरी चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी डालने का फैसला किया गया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करें इस बारे में। आपको बता दें, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वारंट गिरफ्तारी जारी की है। फैयाज महमूद हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फैयाज, बताइएगा, आज ही गिरफ्तारियां डाली जाएंगी? जी देखिए, इस वक्त जो नैब राय ये बता रहे हैं कि मुमकिन तौर पर आज ही इस केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि नैब को बाज़ाब्ता तौर पे इजाज़त जो है वो मिल चुकी है और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की जानिब से नैब वारंट गिरफ्तारी की तामील पर इजाज़त दे दी गई है। आज नैब की टीम जो है वो अदालत में पेश हुई, जिसमें अदालत की जानिब से अदालत को बताया गया कि चेयरमैन नैब ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं, तो उन वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाना है तो अदालत इजाज़त दे दे, जिसके बाद अदालत ने इजाजत दे दी है। और अब ये नैब जराए ये बताते हैं कि मुमकिन तौर पे आज ही, अब से कुछ ही देर बाद, चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल में अरेस्ट कर लिया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी भी डाल दी जाएगी। और नैब ये भी जराए बता रही है कि उसके बाद उनका जो फिजिकल रिमांड है उस हवाले से भी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी कि उनका किस तरह से फिजिकल रिमांड हासिल करना है और उनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या जेल में ही इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, नैब ऑफिस में उनको यहाँ पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका, लेकिन इस हवाले से एक बड़ी अहम पेशरफ जो सामने आई उसमें आज ही वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाए जाने का इम्कान है, क्योंकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी इन्हीं केसेस में जो जमानत की दरखास्तें बहाल करने की जो है वो दरखास्तें अपीलें लगी हुई थी, जिस पर कल समाअत होना थी, लेकिन उससे कबल आज ही नैब की जानिब से वारंट तामील करवाने के लिए अदालत से रजू किया गया, जो अब से कुछ ही देर बाद इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि उनकी वारंट गिरफ्तारी की तामील करके उनकी इसके 2 केसेस में गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। अच्छा फैयाज, इस सिलसिले में यह भी बताइएगा कि तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जो है, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ बनाया गया है, इसमें ये जो वारंट गिरफ्तारी है दोनों केसेस में ये नैब की जानिब से हासिल किए गए? जी बिल्कुल, इसमें जो है नैब की जानिब से ही ये जो है वो जारी किए गए थे वारंट गिरफ्तारी, और उसके बाद इसमें वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए एहतसाब अदालत से नैब ने रजू किया है, जिसकी उन्हें इजाजत मिल गई है। 9 मई को आपको याद होगा जब चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया गया था, तो उस वक्त उनके वारंट गिरफ्तारी चेयरमैन नैब ने 190 मिलियन करप्शन जो पाउंड करप्शन केस में जारी किए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है उनकी जो गिरफ्तारी है उसको गैर कानूनी करार दिया था। लेकिन नैब का कहना यह है कि उनके वारंट गिरफ्तारी को आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार नहीं दिया, बल्कि वो ऑन फील्ड है, और हर हेयरिंग पे उन्होंने कहा कि हम अदालत को बताते रहे हैं कि वो ऑन फील्ड है, जिसके बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर फैसला कर लिया गया है कि चेयरमैन पीटीआई की इन 2 केसेस में भी गिरफ्तारी डालनी है। और अब उसमें जो है आज उनके वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए एहतसाब अदालत से रजू किया गया था, और बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत से भी इजाजत ली गई है, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे और इसकी तामील के लिए एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से आज इजाजत ली गई। बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए।